देगलू नाका की खस्ताहाल सड़क को लेकर मौत का कुआं गांधीगिरी एहतजाज। नांदेड़ शहर के देगलू नाका इलाके की खराब और ख़तरनाक सड़क की तरफ इंतज़ामिया की तवज्जो मबजूल करवाने के लिए आज वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से एक अनोखा एहतजाज किया गया। इस एहतजाज को मौत का कुआं गांधीगिरी आंदोलन का नाम दिया गया, जिसने शहरियों और इंतज़ामिया दोनों को चौंका दिया। इस इलाके की सड़कें इतनी ज़्यादा खस्ता हाल हो चुकी है कि चारों तरफ बड़े बड़े खड्डे पड़े हैं। 2 से 3 फीट के खड्डों की वजह से अब तक कई हादसात हो चुके हैं। कई शहरी अपनी जान गंवा बैठे हैं, जबकि कई लोग उम्र भर के लिए माजूर हो गए हैं। ये सड़क नांदेड़ शहर के लिए आमदरफ्त का एक अहम रास्ता है, लेकिन अपनी बदहाली की वजह से मौत का कुआं बन चुकी है। एहतजाजियों ने बताया कि ट्रैफिक का निज़ाम भी इस इलाके में नाकाफ़ी है। एम्बुलेंस तक घंटों ट्रैफिक में फंसी रहती है, जिसकी वजह से कई मरीज खास तौर पर ज़चगी के दौरान ख़वातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वंचित बहुजन अघाड़ी के कारकुनों ने एहतजाज में खड्डों के करीब मौत का कुआं के बोर्ड लगाए और वहां से गुजरने वाले ड्राइवरों को कहा, आप उन खड्डों से सही सलामत बच निकले हैं, खुश आमदीद। ये कहते हुए उन्हें फूल पेश किए गए। यह एहतजाज मजाक के अंदाज में था, लेकिन इसके पीछे ज़बरदस्त संजीदगी और अवामी दर्द छुपा हुआ था। वंचित बहुजन अघाड़ी के नुमाइंदों का कहना है कि 56 करोड़ रुपए फ्लाईओवर के लिए मंजूर हुए थे, लेकिन इसका नतीजा आज तक सामने नहीं आया। इतने अहम इलाके में रोज़ाना कई बड़े सियासतदां और सरकारी अफसर आते जाते रहते हैं। इसके बावजूद सड़क की हालत बेहतर करने पर जानबूझकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस एहतजाज में सैकड़ों शहरी और कारकुन शरीक थे। इनमें जिला सेक्रेटरी शाम कामले, महानगर सेक्रेटरी मोहम्मद कासिम, एडवोकेट शेख बिलाल, सादिक पाचोटीकर, जुबैर एक्का, अतीक लीडर शहाबुद्दीन पठान, उबैद लाला, सरफराज खान और दीगर समाजी कारकुन शामिल थे। आखिर में कारकुनों ने इंतबाह दिया कि अगर सड़क की फौरी मरम्मत का काम शुरू नहीं किया गया तो आइंदा एहतजाज मजीद सख्त और बड़े पैमाने पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। आज वंचित बहुजन अघाड़ी नांदेड़ की जानिब से देगलूर नाका चौराहे पर खड्डों के खिलाफ, देगलूर नाके पर जो खड्डे हैं उनके खिलाफ आज यहाँ पर आंदोलन गांधीगिरी की स्टाइल में किया गया। यहाँ पर चलने वाले लोगों को रुकाकर मुबारकबाद पेश की गई और उनको एक गुलाब का फूल दिया गया। वो इसलिए दिया गया कि इस जानलेवा सड़क पर से गुजरने के बाद भी, इन बड़े बड़े गढ़ों में से गुजरने के बाद भी वो जिंदा बचकर आगे बढ़ रहे हैं, अपनी किसी तरह से कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए हमने उनको मुबारकबाद पेश की और ये हमारा आंदोलन प्रशासन के खिलाफ है। हम प्रशासक को ये बताना चाहते हैं कि 3 साल हो गए हैं यहाँ की महानगर पालिका को ख़त्म हुए, लेकिन जब महानगर पालिका ख़त्म हुई तो हमें ये लग रहा है कि यहाँ का राज भी ख़त्म हो गया, यहाँ का राजकारण ख़त्म हुआ तो हमें ऐसा लग रहा है कि प्रशासन भी ख़त्म हो गया है। हम प्रशासन को जगाने का काम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आप देखते होंगे कि देगलूर नाका परिसर में इतने बड़े बड़े डिलीवरीज के हॉस्पिटल हैं। आप देखते होंगे जब रोड से ऑटो के अंदर डिलीवरी के पेशेंट को लाया जाता है तो यहाँ पे ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा मसला है। कई मरतबा ऐसा होता है कि घंटों घंटों यहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है। वो घंटों घंटों का ट्रैफिक जाम महज और महज यहाँ के मौत के जो गढ़े हैं, ये मौत के बड़े बड़े गढ़ों की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक का नज़्म ज़ब्त बिगड़ा हुआ है। उसी नज़्म ज़ब्त को सुधारने के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी मैदान में आई हुई है। अगर ये रास्ते यहाँ पर देगलूर नाका चौराहे के रास्ते, हम प्रशासक को पूछना चाहते हैं क्या यहाँ पर फिर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को करना पड़ेगा कि वो इस रोड का निर्माण का काम करेंगे। हम जनता से भी सवाल करना चाहते हैं कि आपको भी अपने मसाइल के ऊपर आवाज़ खड़ी करनी पड़ेगी, आपको भी प्रशासक से पूछना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर महानगर पालिका ख़त्म हो चुकी है, लेकिन सरकार प्रशासक तो है, उनसे पूछना पड़ेगा। उनको हमको लड़ भिड़ कर यहाँ की रोड निर्माण का काम करवा कर लेना पड़ेगा। कोई अगर मैदान में आए या ना आए, लेकिन वंचित बहुजन अघाड़ी मूलभूत सुविधाओं के लिए बिल्कुल मैदान में थी, मैदान में है और इंशाअल्लाह जब तक ये रोड पर के मौत के खड़े खत्म नहीं होते, इंशाअल्लाह हम मैदान में रहेंगे, रोड के निर्माण का काम करवा कर लेंगे। भागात या ठिकाणी उभे आहोत। हा भाग या शहरातील रस्त्याची एक मोठी वाहिनी आहे। या शहरातल्या 75% वाहनं या रस्त्यावरून जातात, परंतु मागील 10-20 वर्षापासून या रस्त्याची हालत आपण बघितली तर अतिशय बत्तर अशी या रस्त्याची अवस्था आहे। मित्रहो, आपल्याला सांगायला या ठिकाणी अनेक लोकांचे प्राण गेलेले आहेत। या ठिकाणच्या नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन या ठिकाणाहून जावं लागतं। या रस्त्यावरून शाळकरी मुलांची मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी जाणे येणं आहे। असं असताना या ठिकाणचा रस्ता करण्यामध्ये इथल्या प्रस्थापित व्यवस्थेला, इथल्या प्रशासनाला कुठलाही रस नाही। मतदानाच्या वेळी हातपाय पडत येणारी ही माणसं या लोकांचे जीव गेल्यानंतरही या ठिकाणी बघत नाहीत।
56 करोडचा 60 करोडचा काहीतरी रस्ता या ठिकाणी उडान पूल झालाय असं घोषणा या ठिकाणचा राजकारणी असणारे या ठिकाणचे स्वतःला मशिया समजणारे अशोक चव्हाण करतात, परंतु या रस्त्यावर गेलेले प्राण त्यांना दिसत नाहीत. मताची भीक मागत येताना दिवस रात्र या भागात ते फिरत असतात, परंतु त्यानंतर मात्र निवडणुका संपल्यानंतर या भागातील नागरिकांचं त्यांना आठवण येत नाही. हा रस्ते म्हणजे मौत का कुवा आहे. या ठिकाणी अनेक लोकांचे जीव, अनेक लहान लेकरांचे जीव या ठिकाणी गेले आहेत. अनेक लोकांना या ठिकाणी जीवनभरासाठी या ठिकाणी जखमी व्हावं लागलेलं आहे. अशा असणारी ही रस्त्याची अवस्था आहे आणि म्हणून आज वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं या ठिकाणी ही मौत का कुवा असणार आहे, मरणाचे खड्डे असणारे खड्डे या ठिकाणी दुरुस्त करण्यात यावेत. या देगलूर नाक्यावर असणारी वाहतूक ही मोठ्या प्रमाणातली वाहतूक आहे. या एका ठिकाणी तुम्ही शहरातल्या अन्य भागामध्ये वाहतूक शाखा कार्यरत करता, त्या ठिकाणी वाहतूक कशी सुरळीत यासाठी प्रयत्न करता, परंतु देगलूर नाक्यावर दिवसेंदिवस तासन तास या ठिकाणी वाहतूक कोंडी होते, परंतु इथला प्रशासन याकडे लक्ष देत नाही. ताबडतोब या ठिकाणचे रस्ते व्हावेत अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं या ठिकाणी करण्यात आली आहे. आगामी काळात येणाऱ्या काही दिवसामध्ये या भागातल्या रस्त्याची अवस्था सुधारली नाही तर नक्की आम्ही महापालिकेमध्ये महापौरांच्या आता असणाऱ्या प्रशासकाच्या कॅबिनमध्ये जाऊन खड्डे पडल्याशिवाय राहणार नाही, अशा प्रकारच्या या ठिकाणी आम्ही प्रशासनाला या ठिकाणी इशारा देत आहोत. आज वंचित बहुजन आघाड़ी और फारूक अहमद की हिदायत पर नांदेड़ देगलूर नाका के जो खड्डे हुए थे उस पर हमने यहाँ पर आंदोलन किया. मैं आवाम से ये पूछना चाहता हूँ कि जब इलेक्शन आते हैं तो आप ऐसे लोगों को नुमाइंदगी देते हैं जो इस काम कराने के नाअहल होते हैं, जो अनपढ़ और नागवार होते हैं. ऐसे लोगों को आप वोट देकर चुना कर लाते हैं जो गुत्तेदारी के अलावा आपका काम नहीं करते. इसलिए मैं आवाम से ये अपील करूंगा कि आइंदा जो भी इलेक्शन आने वाले सोच समझकर आप अपना वोटों का इस्तेमाल करें और ऐसों को अपना नुमाइंदा बनाएं कि वो आपके ऐसे मसाइल पर काम करें. ये खड्डे आप देख रहे हैं कि यहाँ का जो रास्ता है कई बड़े बड़े नेताओं के घर पर जाता है जो 30 साल से नुमाइंदगी शहर की कर रहे हैं, लेकिन ये खड्डा 1 महीने से यहाँ पर पड़ा हुआ है. इसको कोई बुझाने का काम कर नहीं रहा है. आज वंचित बहुजन आघाड़ी नांदेड़ महानगर की तरफ से एक गांधीगिरी आंदोलन के तौर पर देगलूर नाका सड़क जो गुज़िश्ता कई दिनों से खस्ता हाल हो चुकी है, यहाँ पर गड़े हो चुके हैं, उस सड़क के ऊपर गांधीगिरी आंदोलन यहाँ पर रखा गया था, जिसको करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि एक नांदेड़ के 2 इलाके हैं. एक इलाका वजीराबाद है, दूसरा देगलूर नाका है. वजीराबाद पर अगर गड़ा होता है तो 2 से 3 दिन में वो गले पर पक्की सड़क बनती है, लेकिन देगलूर नाके पर अगर गड़ा होता है तो यहाँ की मुक्की भैरी प्रशासन और यहाँ की अंधी भैरी क़यादत खामोश क्यों होती है? इन शासन और प्रशासन को जगाने के लिए, एक शर्मसार करने के लिए आंदोलन रखा गया था. हमारे आंदोलन का नाम था मौत के कुओं में आपका स्वागत है. इन रस्तों से गुजर कर जो लोग अपनी जान बचा रहे हैं, ऐसे नवजीवित लोगों को गुलाब का फूल देकर उनकी नई ज़िंदगी की मुबारकबाद देने का काम हमने यहाँ पर किया. और शासन और प्रशासन को हम यही कहना चाह रहे हैं, 2022 के बाद, अक्टूबर के बाद नगर सेवकों का ट्यून्यूर ख़त्म होने के बाद ये सारी जिम्मेदारी नांदेड़ महानगर पालिका के आयुक्त पर आती है. आयुक्त इस शहर का राजा नहीं होता, इस शहर का सेवक होता है. अगर वो गलती करता है तो भारत के कानून में उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए और यहाँ के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए. भरोसेमंद और टिकाऊ फर्नीचर का वाहिद मरकज नांदेड़ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर नांदेड़. यहाँ वाजबी दाम पर मियारी और उम्दा क्वालिटी का फर्नीचर दस्तयाब है. तजुर्बेकार और माहिर कारीगरों के जरिए सागवान और इंडियन वुड, इसी तरह एक्रिलिक से बने हर तरह के फर्नीचर तैयार किए जाते हैं, जिसमें पलंग, सोफा, अलमारी, दीवान, टी टेबल, डाइनिंग टेबल, इसी तरह रूम सेट ऑर्डर के मुताबिक तैयार किए जाते हैं. हम अक़साम के डिज़ाइन जिसमें अरबिक डिज़ाइन, तुर्की डिज़ाइन और क्लासिक डिज़ाइन में फर्नीचर तैयार किए जाते हैं. मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें नांदेड़ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, नज़द टायर बोर्ड, कमान, बिलाल नगर, नांदेड़. प्रोप्राइटर मोहम्मद अमीर हमजा खंदारी.